हेलो दोस्तों कल मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया था और क्लॉक में मैंने तीनों सुइयों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको उसके आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज मैं आपको क्लॉक में घंटे और मिनट्स की सुइयों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, कोण कैसे निकालते हैं, ये बताने वाला हूँ। आइए ध्यान दे दीजिए, ठीक है। घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना। हाउ टू फाइंड एंगल between how to find angle between hours hand and minutes hand। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमें फॉर्मूला देख लीजिए आप। देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू मॉड में 11/2 m यानी 2 मिनट्स माइनस 30 r, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे है। पहले तो मैं दो बातें और आपको बताता हूँ इसके बारे में, जिसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, यदि कभी भी 12 आ जाता है, यदि 12 कहीं आ जाता है, लिखा होता है 12 बजकर, लिखा होता है 12 बजकर समथिंग, 12:20, तो इस 12 को हमेशा क्या मानेंगे, 0, ठीक है। यानी 0:20, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा जो क्लॉक होगा उसमें हम हमेशा 12 घंटे वाली सुई लेंगे और 12 घंटे वाली घड़ी लेंगे, ठीक है ना। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब ये मैं बताता हूँ आपको, इसे आप बता लीजिएगा। देखिए अगर मैं पूछ दूं 2:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ठीक है, कितने डिग्री का, वो भी छोटा कह सकते हैं आप, छोटा कोण बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए 2:40 की बात रही जा रही है, तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था मेरा, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप।
11/2m माइनस 30h, और ये मॉड में, और यहाँ थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 11/2, और इनटू में यहाँ पे मिनट क्या है 40, तो इनटू में 40 और माइनस में 30, इनटू यहाँ आर्स कितना है 2 × 2, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे थीटा इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, यानी 220, और माइनस का 60, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 220 माइनस 60 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 160, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसे देख लीजिए ध्यान से, उतार लीजिए इसे, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे रहेगा 4:15, या कह सकता है 5:20, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप इसे उतार लीजिए और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे घड़ी के तीसरे टाइप की, ठीक है। तीसरे टाइप में क्या पूछा जाता है, तीसरे टाइप में पूछा जाता है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, दो समय के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है, या 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये पूछा जाता है। तो आइए देख लीजिए आप 0 डिग्री के एंगल के लिए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें पूछा जाता है कि 0 डिग्री कब बनेगा, या कहते हैं संपाती कब होगा, संपाती कब होगा, या कहेंगे एक दूसरे से कब मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह का सेंटेंस, यानी कि अगर कोई घड़ी है, अगर यहाँ 2 बज रहा है, तो अगर ये यहाँ पे अगर मिनट घंटे की सुई है, तो यहीं पे मिनट की सुई कब आ जाएगी, ये पूछा जाता है। यानी कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले ये देखते हैं 0 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। जैसे मैं यहीं पे पूछ दूं कि 2 और 3 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनता है। 2 से 3 के बीच, यानी 2 बजे से 3 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनता है। तो आप क्या करोगे, आप एक घड़ी ड्रॉ करोगे, ठीक। आपने एक घड़ी ड्रॉ किया, घड़ी ड्रॉ करने के बाद 2 बजे की बात रह गई है, घंटे की सुई आपकी 2 पे चली गई, ठीक है ना, और इसी पे आपकी मिनट की भी सुई आ गई, ठीक है। अब आप कीजिएगा, एक अनुमान से अपने समय ले लीजिएगा। आपके अनुमान से अगर 2 पे मिनट की भी सुई और घंटे की सुई, तो समय क्या हो रहा होगा, 2:10 हो रहा होगा। समय तो यही हो रहा होगा 2:10, यानी 2:10 हो रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो 10 है, इस 10 मिनट में 12/11 से इंटू कर देंगे, ठीक है। इस 10 में क्या करेंगे, 12/11 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120/11, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा
ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब पूछा जाएगा कि 2 से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए इस तरह से अनुमान लगाएंगे कि 2 से 3 बजे के बीच, पहली बात सुई कितने बजे कितने पे आ रहे हैं, तो 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 पे आ गया है, तो 2 पे दोनों सुइयां जब एक साथ आई हैं तो एक अनुमान समय हमें क्या मिल गया, तो एक अनुमानित समय हमें मिल गया 2:10। और ये 10 मिनट है, इसको हम 12/11 से इंटू कर देंगे और तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा 10 सही 10/11। और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2:10 सही 10/11 मिनट पर। ठीक है, 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों मतलब 2 और 3 के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा, या दोनों या 10 मिनट पर 2 तथा 3 के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3। ठीक है ना, मतलब आप सोच सकते हैं अपने से कि जब 3 से 4 के बीच की बात हो रही है तो ये पहली वाली जो संख्या दी हुई है, इस समय मिनट की सुई कहाँ, मतलब इस समय अगर मिनट की सुई अगर इस पे रहेगी तो उस समय समय क्या हो रहा होगा, ये बस हमें अंदाजा लगाना। तो इस समय समय क्या हो रहा होगा, तो ये 15 मिनट शो करता है। मिनट की सुई क्या शो करेगी इस समय 15 मिनट। तो कुछ नहीं करेंगे, 3 एक अंदाजा रखिए, मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। तो एक अंदाजा लगा लेंगे, 3 बजकर कितना मिनट, तो 15 मिनट। ठीक है ना, 3:15। तो अब देखिए इस 3 को कुछ नहीं करेंगे, इस 15 को उठाएंगे और इस 15 में इंटू कर देंगे 12/11। ठीक है, और इसका इंटू कीजिए तो ये आ जाएगा 180/11। ठीक है ना, इसको डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम्स में, यहाँ 7 आएगा, 6 टाइम्स में, उसके बाद आ जाएगा 4/11। ठीक है ना, समझ रहे आप लोग। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां समपाती होंगी, सुइयां समपाती होंगी। समझ गए आप, नोट कर लीजिए इसे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 0 डिग्री के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो 0 डिग्री के बारे में ये जानेंगे कि 0 डिग्री का एंगल एक बार में, मतलब एक बार बनने में कितना समय लेता है। तो एक बार बनने में मतलब 1 घंटे में कितना बार बनता है, 1 बार बनता है। ठीक है ना, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 1 बार बनता है। और यही बात करें अगर ये 12 घंटे की बात की जाए तो 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है, तो 11 बार। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें 24 घंटे में,
कितनी बार, तो ये 22 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। यही सेम कंडीशन 180 डिग्री के साथ भी होता है, ठीक है। यही सेम कंडीशन 180 डिग्री के साथ भी होता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब ऐसा समय जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है, ऐसा समय जो कि ये 0 डिग्री के रूल को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि वो संपाती नहीं हो सकता उस समय पे, यानी एक दूसरे से नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। आप इसे नोट कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। हो गया नोट। देखिए वो समय है 11 से 12 और 12 से 1। इन दोनों समयों के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई, आपस में कभी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगी, ठीक है ना। नोट कर चुके होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं 180 डिग्री की। अगर 180 डिग्री की बात की जाए तो 180 डिग्री में भी सेम कंडीशन होता है। अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं, 180 डिग्री, या फिर कहा जाए कि एक सीध में कब होंगी, ठीक है, या एकदम अपोजिट कब होंगी, अपोजिट कब होंगी। अगर ये तीनों बातें कही जाए तो 180 डिग्री की बात होती है। तो 180 डिग्री में ये तीनों बातें लागू होती हैं, ठीक है ना। सेम कंडीशन है, ये तीनों बातें लागू होती हैं, इसे आप नोट करें। इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू।